हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। अब हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन मैंने बता दिया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक-एक करके टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव होता क्या है, इसको हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। विशेषण मीन्स दैट किसी की जो विशेषता बताने का जो काम करे, जो वर्ड, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। शॉर्ट वी विल रीड हियर डिटेल, ओके। और जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक। और हमने बताया है कि जो विशेषता बताई जाएगी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाएगी। देखिए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो पहले नाउन को हम देखते हैं तो प्रोनाउन है। हाँ, ए लिंकिंग वर्ब हो गया, ए आर्टिकल, ए नाउन। अब देखिए, जब कोई भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, बताता है, तो वही एडजेक्टिव होता है। तो ब्यूटी गर्ल क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले आगे ब्यूटीफुल, यही क्या है, एडजेक्टिव है। और ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, मीन्स दैट दिस वर्ड इज डिस्क्राइबिंग अबाउट दिस नाउन, दैट इज वी कैन से दैट दिस इज एडजेक्टिव, ओके। I saw a poor man, man noun, और नाउन से पहले आया है, एडजेक्टिव है। और दूसरी चीज क्या है कि यह इस नाउन के बारे में बता रहा है कि वो जो मैंने आदमी को देखा वह कैसा है, वह कैसा है, पुअर है। और भी चीज तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। आई सा अ रनिंग हॉर्स, मैंने देखा, और रनिंग हॉर्स, एक दौड़ता हुआ घोड़ा। गाइस यहाँ पे तो रनिंग आ गया है, रन एक वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो रनिंग वर्ड है क्या कर रहा है, एक नाउन से पहले आया है ना। अभी हॉर्स क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले रनिंग वर्ड आया है। तो घोड़ा कैसा देखा, दौड़ता हुआ, मीन्स इज दैट रनिंग इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हॉर्स, एंड हॉर्स इज अ नाउन। और हमें पता है कि वे वर्ड जो किसी नाउन के बारे में बताते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो हॉर्स की एक विशेषता बताई गई है कि जो हॉर्स वो था वह कैसा था, दौड़ रहा था। तो इस तरीके से यह क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक। यू हैव ब्रोकन फ्लावर्स, अब देखिए तुम्हारे पास है टूटा हुआ फूल। अब देखिए फ्लावर्स क्या है, एक नाउन, नाउन से पहले ब्रोकन आ गया है, ये एडजेक्टिव है। क्यों, क्यों एडजेक्टिव है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है ना। ब्रेक तो एक वर्ब होता है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म हो गया उसका। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यह क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। जो पार्टिसिपल में आता है, ए भी पार्टिसिपल में आता है, ए भी पार्टिसिपल में आता है, और पार्टिसिपल जो भी होते हैं वो एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। आए समझ में, जिसे हम लोग वर्ब वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने फ्लावर्स को देखा, लेकिन कैसा फ्लावर था, टूटा हुआ था, ठीक। तो फ्लावर की एक क्वालिटी हो गई, जो फ्लावर था वो बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक। आई परचेस्ड
मैंने खरीदा एन एक्सपेंसिव शूज। अब देखिए आई प्रोनाउन वर्ब आर्टिकल। आर्टिकल मतलब डिटरमिनर, वी कैन से दैट। कैसा शूज नाउन है, मैंने कैसा शूज खरीदा। तो एक्सपेंसिव मतलब शूज की क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं कह दूं आई हैव 10 पेन, ठीक, मेरे पास 10 पेन है। अब देखिए पेन नाउन है, नाउन से पहले उसके नंबर को बताने के लिए 10 आ गया। तो क्या 10 एक एडजेक्टिव होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी एक एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये पेन के ही बारे में बता रहा है। पेन कितनी है, 10 है। फिर मैं कहूं आई हैव ईटेन इनफ राइस या फिर इनफ फूड। तो अब देखिए आई प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नाउन, नाउन से पहले आ गया इनफ, क्वांटिटी को दिखा रहा है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अब मैं कहूँ यू हैव सफिशिएंट मनी, मनी एक नाउन है, मनी से पहले क्या आ गया, सफिशिएंट आ गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर देखिए, फिर मैं अगर कहूँ दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, एक किताब मेरी है। अब देखिए बुक क्या है, नाउन है, नाउन से पहले दिस आ गया, कौन सी किताब, दिस बुक, यह किताब। तो दिस क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक। तो अभी तो ये सब एडजेक्टिव का एक एग्जाम्पल था कि एडजेक्टिव होता क्या है। अब हम लोग इसको डेफिनेशन को देखते हुए एक एक एडजेक्टिव को कवर करते चले जाएंगे। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। We will understand first about definition. तो a word or a group of words which describes, not describes, describe only anything about a noun or pronoun। चलिए गाइस देखिए, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्द या फिर एक शब्दों का समूह जो किसी नाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट अ नाउन, जो किसी नाउन के बारे में आके बताए, वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। देखिए फार्मूले के तौर पे हम लोग इसको समझ सकते हैं एज अ फार्मूला, कि अक्सर क्या होता है, ए एन, ए एन आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, कोई एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। नहीं नहीं, प्रोनाउन है सिर्फ नाउन, ठीक। कोई आर्टिकल आएगा, उसके बाद आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद कोई नाउन आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ अ हैंडसम मैन, अ हैंडसम मैन। अब देखिए आर्टिकल
ठीक, आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया। अब यहाँ पे क्या बीच में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक, और फिर अगर मैं लिखूं एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब देखिए उसी चीज को हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं वैसे ही। एन आया है, एन को हम यहाँ पे आर्टिकल या फिर डिटर्मिनर कर सकते हैं। उसके बाद नाउन आया है। अब इन दोनों के बीच में तो एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन है तो नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव ही आएगा। एडजेक्टिव हो गया। ठीक, जैसे अ पुअर मैन। अब देखिए आर्टिकल, मैन नाउन, और पुअर क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अ रेड पेन, अ रेड पेन, आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव। ठीक, आई हैव परचेस्ड 10 पेन, आर्टिकल हो गया, सॉरी नाउन हो गया, और यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसी के बारे में बता रहा है पेन कितनी है, 10 है। ओके गाइस, if you want then you can take a screenshot of this. चलिए अब हम लोग एक एक एडजेक्टिव को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए क्वालिटी से ही आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड जो किसी के गुण के बारे में बताए, किसी की क्वालिटी के बारे में बताए, किसी की स्पेशलिटी के बारे में बताए, तो वही क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। I'm not going to write in detail that I'm telling you orally that a word which is tells the quality of any noun is called adjective of quality। ठीक, जैसे she is an innocent girl। देखिए सी इज एन इनोसेंट गर्ल। अब यहाँ पे एक नाउन हो गया गर्ल, और नाउन से पहले कोई वर्ड आएगा जो नाउन के ही बारे में बताएगा। इनोसेंट आ गया है, एडजेक्टिव है। लेकिन लड़की कैसी है, इनोसेंट है, मासूम है। हाँ, तो इनोसेंट क्या कर रहा है, उस लड़की की क्वालिटी को बता रहा है। आया समझ में, और इसके पहले आर्टिकल आ गया है। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं। रोहन इज अ फूल बॉय। अब देखिए रोहन इज अ फुल बॉय, तो बॉय क्या है, एक नाउन है। हाँ, और नाउन से पहले क्या आया है, एडजेक्टिव आता ही है, पता ही है, और यहाँ पे आर्टिकल। ठीक, तो बॉय एक नाउन है, और इस नाउन की क्वालिटी को किससे बताया जा रहा है, एडजेक्टिव फुल से बताया जा रहा है। तो फुल को ही हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। ओके, और एक और एग्जांपल लेते हैं। आई हैव फ्रेश फ्रूट
मेरे पास फ्रेश फ्रूट है, ताजे फल हैं। तो मतलब कि अब यहाँ पे फल की क्या हो गई, फ्रूट की एक क्वालिटी हो गई ना, कि फ्रूट कैसा है, ताजा है। और देखिए, तो जब क्वालिटी हो गई तो ऑलरेडी हमें पता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे फ्रूट एक नाउन हो गया। ठीक, नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव हो गया, अगर वो उसी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो फ्रेश है किसकी किसके लिए यूज हुआ है, आई के लिए यूज हुआ है के लिए यूज हुआ है, जी नहीं, फ्रूट के लिए यूज हुआ है कि जो फ्रूट है वो कैसा है, फ्रेश है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। ओके, इफ यू वांट देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। अब देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। ठीक, जब किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में बताए, कितना है, कम है, ज्यादा है, बहुत है, थोड़ा है, तो वही क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। ठीक, चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आई हैव ईटेन एनफ एनफ राइस, एनफ फूड भी हो जाएगा। ठीक है, आई हैव ईटेन एनफ राइस, मैं पर्याप्त मात्रा में क्या किया हूं, चावल को खाया हूं। अब देखिए, सबसे पहले तो राइस एक नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड आए और इसी के बारे में बताए वो एडजेक्टिव होता है। तो इनफ क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे, क्योंकि इनफ जो है इसी राइस के बारे में ही बता रहा है कि कितना पर्याप्त, मतलब कि एक उसकी क्वांटिटी हो गई, एक मात्रा हो गई ना। ठीक, और गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। अब देखिए, वाटर क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले क्या है, सम आया, और सम किसके बारे में बता रहा है, वाटर के बारे में बता रहा है, कितना वाटर, हाउ मच, तो कुछ पानी चाहिए। तो पानी के बारे में बता रहा है, वाटर के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, एक मात्रा हो गया। आई हैव एनफ छोड़िए, सफिशियंट लेते हैं, सफिशियंट मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है। हाँ, आई हैव सफिशियंट मनी, तो मनी क्या है, एक नाउन है। और मैं बताना चाहूंगा कि मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक, और मनी कितना है, सफिशियंट है, पर्याप्त है। तो मनी के बारे में तो ये वर्ड बता रहा है ना कि मनी कितनी है, सफिशियंट, पर्याप्त है, इसकी मतलब कि एक क्वांटिटी को बताया जा रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, इफ यू वांट देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।